प्रेरणादायक कहानियां। ईमानदारी सर्वोपरि है। दिल। रोहित नाम का एक व्यक्ति था जो स्वभाव का बहुत ही गंभीर था। समय के साथ उसकी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन पढ़े लिखे होते हुए भी उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। इस कारण वह दिन रात काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। रोहित ईमानदार व्यक्ति था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन पर दिन बीते जा रहे थे। जीवन यापन के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ी, क्योंकि रोजी रोटी के लिए उसके पास अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। रोहित के व्यवहार से यह साफ दिखता था कि वह एक पढ़ा लिखा इंसान है। एक दिन रोहित सेठ के घर का काम कर रहा था। सेठ का पूरा ध्यान रोहित पर ही रहता था। धीरे धीरे सेठ को समझ में आने लगा कि रोहित एक पढ़ा लिखा होशियार लड़का है, लेकिन हालात से मजबूर होकर उसे मजदूरी का काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने जरूरी कामों के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत भी थी, इसलिए सेठ ने रोहित की परीक्षा लेने की सोची। सेठ ने एक दिन रोहित को बुलाकर उसे 50,000 रुपये दिए, जिसमें सभी नोट 100 के थे, और कहा, भाई तुम मुझे ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी दोस्त को दे आओ। रोहित ने सेठ के विश्वास का मान रखा और ईमानदारी से पैसे पहुंचाया। दूसरे दिन सेठ ने रोहित को बिना गिने पैसे दिए और कहा, स्वयं गिनकर मेरे व्यापारी मित्र को दे आओ। रोहित ने अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ किया। सेठ पहले से ही पैसे गिनकर रखता था, पर वो तो रोहित की ईमानदारी देखना चाहता था। इस तरह कई दिनों तक सेठ रोज उसे पैसे देने के लिए भेजता रहा। रोहित की आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन एक दिन उसकी नीयत खराब हो गई और उसने 100 रुपये चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग चुका था, पर सेठ ने उसे कुछ नहीं कहा। सेठ ने फिर से रोहित को रुपये देने भेजा। सेठ के कुछ न कहने के कारण रोहित की हिम्मत और बढ़ गई। इस तरह उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। रोहित को ये लगने लगा कि यह तरीका बहुत ही आसान है आर्थिक स्थिति को सुधारने का। सेठ को रोहित से पूरी उम्मीद थी कि रोहित उसे एक दिन सच जरूर बोलेगा, लेकिन रोहित ने सच का साथ नहीं दिया। फिर एक दिन सेठ ने रोहित को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ तो अपने जीवन के लिए एक ईमानदार सहारा ढूंढ रहा था, क्योंकि सेठ की कोई संतान नहीं थी। रोहित का व्यवहार सेठ को अच्छा लगने लगा और उसे भोला भाला जानकर सेठ ने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। अगर रोहित सच का साथ देता तो सेठ उसे अपनी दुकान की जिम्मेदारी सौंप देता। जब रोहित को सेठ की मंशा का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकार किया, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी सदैव सर्वोपरि है और यह सर्वोच्च नीति भी है। दोस्तों, जीवन में चाहे कैसा भी मुकाम आए, लेकिन कभी भी ईमानदारी के साथ कोई भी समझौता ना करें, क्योंकि ईमानदारी जीवन की वो पूंजी है जो आज के दौर में मुश्किल जरूर है, लेकिन कभी गलत परिणाम नहीं देती। जीवन के उतार चढ़ाव तो कुछ दिन के होते हैं, इस कारण अपनी नीतियों की पकड़ मजबूत रखें। आपका सच्चा समर्पण ही आपकी सच्चाई की ताकत है। आप भी आज से ठान लीजिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। कहानी से और भी कई बातें सीखने को मिलती है। 1. ईमानदारी सर्वोपरि है। जीवन में परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही सबसे बड़ी पूंजी है। 2. छोटी छोटी बेईमानियां बड़े अवसरों को छीन सकती है। रोहित ने शुरुआत में सिर्फ 100 रुपये चुराए, लेकिन उसकी बढ़ती लालच ने उसे एक बड़े मौके से वंचित कर दिया। 3. परखने वाले हर जगह होते हैं। सेठ रोहित की परीक्षा ले रहा था, लेकिन रोहित इस बात से अनजान था। जीवन में कई बार हमें बिना बताए परखा जाता है। 4. धैर्य और ईमानदारी से सफलता मिलती है। अगर रोहित धैर्य रखता और सच की राह पर चलता तो उसे सेठ की दुकान की पूरी जिम्मेदारी मिल सकती थी। 5. बुरे समय में भी सही रास्ता चुने। कठिन हालातों में भी सच्चाई का साथ देना ही सही निर्णय होता है। निष्कर्ष: ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो हमेशा हमारे साथ रहता है और जीवन में बड़ी सफलताओं की ओर ले जाता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी और